हम लोग एक ट्रैवल ब्लॉग इसलिए बना रहे हैं फैमिली के साथ। मैं चाहता हूँ कि मेरे से कोई दूसरी फैमिली भी जाती है, फैमिली के साथ कहीं घूमना चाहती है, तो वो ये एक्सपीरियंस करे विद फैमिली। आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या आपको इजी पड़ेगा। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कभी कभी रुककर जीने का मजा ही कुछ और होता है। और जब सफर हो अपनों के साथ तो हर मोड़ एक याद बन जाती है। सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं होता, बल्कि हर उस पल को जीना होता है जो रास्ता हम तय करते हैं। ये व्लॉग है हमारे घर से, हमारे घर के लिए और हमारे घर वालों के साथ। फॉर द फैमिली, ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अच्छे से सफर की। Hi Naveen, I wish you the very best in life. Just keep working hard on your dreams and you will go miles. I'll be cheering for you. हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है नवीन नागदौने और ये है मेरी फैमिली। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मेरा पहला ट्रैवल ब्लॉग। जी, सबसे पहले मैं नवीन नागदौने जी को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा कार्य चुना है। इनसे मिलिए, ये है मेरी फैमिली, चारवी, अवनी और मेरी वाइफ अलीशा। हम लोग फर्स्ट डे आज मधुपुरी और ताला गांव जा रहे हैं और हम रहते हैं साकेत में और ये है मेरा घर। हर सफर की एक शुरुआत होती है और हमारे सफर की शुरुआत हो रही है हमारे घर से। घर की लिफ्ट से निकलते हुए हम जा रहे हैं कार की तरफ, क्योंकि जब परिवार साथ हो तो हर कदम यादों की एक तस्वीर बन जाती है। दोस्तों, मुझे याद है 10 जून 2024 को मैंने ये कार खास करके व्लॉग बनाने के लिए ली थी। और हम चल पड़े हैं अपने पहले सफर को। तो अब हम जा रहे हैं बिलासपुर से मतकू द्वीप की तरफ और इसके लिए हमें रायपुर रोड से निकलना होगा। इसमें सबसे पहले तो आपको अच्छी सड़कें मिलेगी, क्योंकि आप पहुंचेंगे नेशनल हाईवे पे। अगर दूरी की बात की जाए तो बिलासपुर से मतकू द्वीप तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप दूसरे राज्य से आ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में अभी ट्रेन का बहुत शॉर्टेज चल रहा है दोस्तों। जितनी ट्रेनें दूसरे राज्य से आ रही हैं कैंसिल और डिले हो रही है। तो जब भी आप आए तो आप ट्रेन का शेड्यूल जरूर चेक कर लें, कहीं आपकी ट्रेन डिले या कैंसिल तो नहीं हो गई। तालागांव और मतकू द्वीप आने के लिए बिलासपुर रायपुर दोनों एयरपोर्ट की सुविधा है। सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको बिलासपुर का एयरपोर्ट मिलेगा। बिलासपुर की एक समिति है, हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति, जो लॉन्गेस्ट धरने में बैठी है आज तक। बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास और डेवलपमेंट और फैसिलिटीज के लिए निरंतर आज भी धरना दे रही है और इनके प्रयास से ही आज बिलासपुर शहर को एयरपोर्ट मिला है। ये याद रखिएगा, ये हाईवे रोड जो है इसमें ये ओवरब्रिज जो दिख रहा है आपको, इस पे ऊपर नहीं चढ़ना है, इस पे उल्टे हाथ पे यहाँ से मोड़ लेना है। ये बोर्ड देख लीजिए, ये बोर्ड लगा है, यहाँ से ऊपर नहीं जाकर आपको यहाँ नीचे जाना है। यही वाला मेन गेट है दोस्तों, देखिए यहाँ से एंट्री हो रही है मतकू द्वीप। 700 meters, turn right. हम पहुँचने वाले मतकू द्वीप। से पहले ये ब्रिज आता है हमारा, तो पूरा मतकू के आसपास पूरा नदी है, तो ये पूरा आइलैंड के बराबर ही है। पर यहाँ जाने के लिए एकमात्र रास्ता ये है। और यहाँ पर्यटक लोग घूमने के लिए, पिकनिक बनाने, बाकी रिलीजियस पूजा करने आते रहते हैं। और हम पहुंच चुके हैं मतकू द्वीप अपना। इस स्थान के बारे में ज्यादा जानकारी दी बिल्हा विधायक माननीय धर्मलाल कौशिक जी ने। इसके साथ में हमारे ही विधानसभा क्षेत्र में
हम बात करेंगे मत्कु द्वीप। शिवनाथ नदी का तट है। द्वीप इसलिए है कि नदी दोनों तरफ से है, कछुआ के आकार में है, और यदि हम बात करेंगे तो शिवलिंग के आकार में है। वहाँ पर मंडूक ऋषि का आश्रम रहा है, इसलिए उसको अपभ्रंश आ गया मत्कु द्वीप। इस द्वीप के प्राकृतिक सुंदरता का जितना महत्व है, उतना ही महत्व इसके ऐतिहासिक कथाओं का भी है। ये ऋषि मांडुक की मूर्ति है। ऋषि मांडुक के नाम से ही इस द्वीप का नाम मत्कु द्वीप पड़ा। कहा जाता है कि ऋषि मांडुक ने इसी जगह पर मांडुक उपनिषद की रचना की थी। ये जो मंदिर देख रहे हैं दोस्तों, ये राम लखन जानकी जी का मंदिर है। इस मंदिर के अलावा यहाँ कृष्ण जी, माँ शारदा, भगवान शिव और प्राचीन अष्टभुजी श्री गणेश मंदिर भी है। और अब हम जा रहे हैं मत्कु के सबसे बड़े आकर्षण को देखने, जो इस शेड के नीचे मिली है। भारतीय इतिहास की अनसुनी कहानियाँ। वहाँ पर पुरातत्व के द्वारा जो खुदाई की गई है, 12 ज्योतिर्लिंग प्राप्त हुए हैं, 4 स्मार्ट शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। आपको पूरे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत कम जगह मिलेंगे कि जहाँ पर इस प्रकार से खुदाई में इतने सारे शिवलिंग प्राप्त हो। पुरातत्वविद अरुण शर्मा जी ने इन अवशेषों को संरक्षित कर 19 छोटे मंदिरों का निर्माण किया और इन मंदिरों को रतनपुर के कलचुरी शासकों से जोड़ के देखा जाता है। आज ये जगह संत मत्कु जी के नाम से पवित्र तीर्थ स्थल बन चुकी है और ये जगह किसी धरोहर से कम नहीं है। यहाँ का एहसास होता है यहाँ आने पर ही। इसके बाद हमने क्रिएटिव टीम के कुछ सवालों के जवाब दिए। छत्तीसगढ़ में मैं मतलब सारी जगह घूमना चाहती हूँ। बिलासपुर तो ऑलमोस्ट देखा हुआ है, लेकिन मैं बिलासपुर के बाहर भी जाके बहुत सारी जगह देखना चाहती हूँ। मैं प्रॉपर नागपुर से हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से। शादी को 7 साल हुए हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि रात के समय मैंने काला चश्मा क्यों लगाया है। इसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पर मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। बड़ी बेटी है 6 साल की और छोटी बेटी 2 साल की। मज़ा आता है ट्रैवल ब्लॉग में, साथ में घूमने में दिक्कतें भी होती है। मज़ा भी आता है, लेकिन इनके बच्चों को लेके घूमना बहुत मतलब डिफ़िकल्ट भी है। और मतलब बच्चों से हम छोटे रहे बच्चे तो हम बहुत जगह घूम सकते हैं, लेकिन खाने पीने की थोड़ी दिक्कत हो जाती है। मैं ट्रैवल ब्लॉग करके बच्चों को बहुत सारी चीज़ें दिखाना चाहती हूँ। सीखते तो हम एक्सपीरियंस से ही है। तो बताना चाहती हूँ कि भारतीय संस्कृति में हमारे कितनी मतलब भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, जगहें हैं, अलग अलग कल्चर है, जो मैं उन्हें बताना भी चाहती हूँ कि वो सीखें, उनकी रिस्पेक्ट करें और जानें। और पहला ही हम लोग सोचे हैं कि छत्तीसगढ़ का ही पहला ब्लॉग चालू कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग ऑल इंडिया ट्रैवलिंग चालू करेंगे। छत्तीसगढ़ में अगला डेस्टिनेशन रतनपुर, जो हमारे बिलासपुर से नियरेस्ट है और ये राजधानी भी रही है कलचुरी शासन की। और हम लोग एक ट्रैवल ब्लॉग इसलिए बना रहे हैं फैमिली के साथ। मैं चाहता हूँ कि मेरे से कोई दूसरी फैमिली भी जाती है, फैमिली के साथ कहीं घूमना चाहते हैं तो एक्सपीरियंस करें विद फैमिली। आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्या आपको ईजी पड़ेगा। आज यदि मत्कु द्वीप जाएंगे तो घूमने के लिए बढ़िया पूरे स्थल को आप वहाँ पर घूम सकते हैं, और उसके साथ में आप बढ़िया बोटिंग वहाँ पर कर सकते हैं। बोटिंग का आनंद आप वहाँ पर ले सकते हैं नाव में। ये जो देख रहे हैं नदी, ये शिवनाथ नदी है। इस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिला के पास स्थित गांव गोदरी को माना जाता है, जबकि इसका संगम छत्तीसगढ़ के सिवरी नारायण के पास स्थित गांव जंगोरी में महानदी में होता है। दोस्तों, आप मत्कु द्वीप में आकर बोटिंग का आनंद जरूर ही उठाएं। बस इस बात का ध्यान रखें कि ये बोट वाले किसी भी प्रकार का सेफ्टी गियर्स प्रदान नहीं करते हैं, इसलिए खास करके बच्चों का बोट में विशेष ध्यान रखें।
दोस्तों, जब भी आप ऐसी जगह घूमने जाएं, वहाँ की स्थानीय कलाकृतियों को जरूर खरीदें। हमने यहाँ के लोकल शॉपकीपर श्रीमती प्रेम साहू से बात करके जाना मदकू में बिजनेस करना कितना कठिन है। 3 जन 3-4 लड़की ससुराल चल दे लड़का और उम्र आज हुई है। हाँ, बारिश में पानी बहुत भर। फिर कैसे होते, फिर ये बंद करे पर पड़त हुई दुकान? हाँ, दुकान बंद कर देते। आप सीजन में कैसे कमाई होते दीदी, कितना हो जाते दिन भर में जब मेला नहीं रहे था? अरे वही 2000-1500 इससे होते, आदमी नहीं आवता है। अब आगे जा रहे हैं हम लोग ताला गांव। मदकू द्वीप अभी पूरा कवर हो चुका है। बच्चों के साथ हम लोग घूम लिए, बोटिंग कर लिए, पूरे मंदिर देख लिए, पुरातत्व की बहुत सारी मूर्तियां हैं, कलाकृति थी, वो सब देखने के बाद और ये छोटे छोटे बच्चों लोग का हुनर भी देख लिए, तो अच्छा बना रहे थे वो। अब हम लोग ताला गांव जाएंगे, पर उसके पहले हम लोग मदकू द्वीप के दूसरे एनीकेट के छोर को हम लोग एक्सप्लोर करके आते हैं। इस एनीकेट को पार कर आप उत्तर में निपनिया और दक्षिण में भाटापारा की ओर जा सकते हैं। आइए अब वापस चलते हैं। यहाँ फरवरी के महीने में कृष्णों का मेला लगता है, कृष्ण समाज का, और वो बहुत बड़ा मेला होता है कि वो नेशनल लेवल का मेला होता है। ऑल इंडिया से अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर विजिट करते हैं। इसको कहते हैं मदकू मेला। अभी ये मैदान आपको खाली दिख रहा होगा, लेकिन फरवरी के समय में यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं, नाइट स्टे करते हैं। कम से 5 से 6 दिन का मेला होता है, और मेला मतलब यहाँ पर लोग स्टे करते हैं प्रॉपर फरवरी के माह में, जहाँ पर हिंदुओं का भी मेला लगता है और उतनी ही मान्यता रहती है, और वैसे ही क्रिश्चियनों का मेला लगता है। ताला गांव जाने के लिए हम वापस चल पड़े हैं रायपुर बिलासपुर मुख्य मार्ग की ओर। पर ताला गांव जाने से पहले हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग लंच कर लेते हैं, क्योंकि अभी समय हो चुका है, 3 बजने वाले हैं और बच्चे बहुत भूखे हैं। और लंच के लिए हमने चुना सरगांव के पास बिट्टू द ढाबा को। और यकीन मानिए दोस्तों, हमारा ये चयन बहुत ही सही था। अब हमारा लंच हो चुका है, अब हम चल रहे हैं ताला गांव, ठीक है? और अब बच्चों को नींद भी आ रही है। ब्लॉग में चारवी भी कुछ बोलना चाह रही है। बताओ चारवी, क्या कह रही है बेटा? दोस्तों, हम लाए हैं आप लोगों के लिए बम्पर इनाम जीतने का एक शानदार मौका। स्क्रीन पर दिख रहे सवाल का एक मजेदार सा जवाब दीजिए। अगर आपको एक दिन के लिए अदृश्य होने की शक्ति मिल जाए तो आप सबसे पहले कौन सी मजेदार शरारत करेंगे? हमारी क्रिएटिव टीम द्वारा चुने गए 10 सबसे अनोखे और मनोरंजक जवाबों को मिलेगा हमारे YouTube चैनल की ओर से विशेष उपहार। जवाब देने के साथ ही आपको इस वीडियो को लाइक करना है और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हाँ, हर 3 एपिसोड बाद एक मेगा प्राइज। तो जल्दी करें, अपना जवाब अभी के अभी टाइप करें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। मुख्य मार्ग से ताला गांव स्थित देवरानी जेठानी मंदिर लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है और ये दूरी अब खत्म होने को है। इस जगह पर बना गार्डन अब दिखने लगा है, यानी हम मंदिर प्रांगण के बिल्कुल पास आ चुके हैं। इन मंदिरों के निकट आते आते आपको स्वयं से अंदर एक सुखद अनुभूति प्राप्त होती है। ये सुखद स्थान मनियारी नदी के तट पर स्थित है। सामान्य दिनों में आप अपनी कार मंदिर के मुख्य गेट तक ला सकते हैं। यहाँ पे पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं। इस प्रांगण के स्वागत द्वार पर स्वयं भगवान बजरंगबली विराजित दिखाई देते हैं। गेट के पास ही छोटी छोटी दुकानें लगी है, जिसमें पूजा के लिए नारियल, अगरबत्ती आदि और खाने पीने के लिए स्नैक्स आदि मिल जाते हैं। जब भी आप इस तरह के किसी जगह पर जाएं, उसे महज आप पिकनिक स्पॉट ना समझें, बल्कि धर्म, संस्कृति और इतिहास से जुड़ी चीजों को देखें, उन्हें समझें।
उस समय के इतिहास को जीने की कोशिश करें। आपको वो जगह बहुत रोमांचक और बहुत अनूठी सी लगेगी। देवरानी मंदिर। ये मंदिर लाल बंगुआ पत्थरों से बना है और ठीक ठाक हालत में संरक्षित है। 1873-74 में जेडी वेल्गर ने इस मंदिर की खोज की थी। मंदिर तक पहुंचने के लिए चंद्रशिला युक्त देहरी तक सीढ़ियां निर्मित है। इस मंदिर की नक्काशी देखते ही बनती है। आपको एक कमाल की बात बताना चाहूँगा। इस मंदिर का नाम देवरानी जेठानी कहते हैं। हिस्टोरिकल तौर पे इस मंदिर का नाम किसी भी तरह से सिद्ध नहीं किया गया है कि इसका नाम देवरानी जेठानी है, पर असलियत यह है कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने छोटे बड़े 2 मंदिरों के कारण देवरानी जेठानी नाम यहाँ पे रखा है इस मंदिर का, और उस कारण ये प्रसिद्ध भी है। जेठानी मंदिर। ये मंदिर काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और इसके केवल अवशेष ही बचे हैं। इसके योजना और बनावट के अवशेषों को देखकर पता चलता है ये कभी कितना भव्य रहा होगा। आप उसको देखेंगे, हाथी उसमें बना हुआ है। उस समय की कल्पना करेंगे कि उस पत्थर को कैसे उसके ऊपर चढ़ाया होगा। आज तो क्रेन का समय है, लेकिन 5वीं-6वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूँ कि उस समय का आ रहा है वो, कि उस समय बना है। तो आप देखेंगे कि उस पत्थर को, शिला को कैसे चढ़ाए होंगे। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, इसे रुद्र महाशिव जी की मूर्ति कहा जाता है, पर इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। ये मूर्ति अपने आप में बहुत अनोखी और यूनिक है। इस मूर्ति की विशेषता ये है कि इसे अलग अलग जीव जंतुओं की आकृति से मिलाकर बनाया गया है, और इसीलिए इसे पशुपतिनाथ जी की मूर्ति भी कहा जाता है। और इस मूर्ति का रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है। और अब समय हो चला था वापस जाते हुए नए प्रांगणों में बने हुए मंदिरों और उनमें विराजित देवी देवताओं के दर्शन और उनके आशीर्वाद लेने का। सूर्यास्त होने में अभी कुछ समय बाकी है, तो क्यों ना थोड़ी देर के लिए चेक डैम की तरफ चला जाए। अपने पहले ट्रेवल ब्लॉग के सफर में हमने कुछ नए पलों को जिया, और यह एहसास एक बार फिर से हुआ कि अपनों के संग बिताए पल बाकी अनमोल होते हैं। आज हमने कुछ नया सीखा, कुछ नया जाना, बच्चों को भी कुछ नया बताया। भाग दौड़ और शोरगुल भरी जिंदगी के बीच में यह एक ठहरा सा दिन था। ये पल तो जिंदगी में फिर लौट कर कभी नहीं आएगा, मगर हाँ, आज हमने जिन यादों को संजो लिया है वो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेंगे। मैं अपने व्यूअर्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, आप जो भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, पर अपनी फैमिली के लिए समय निकालिए और कहीं का भी टूर, कितना भी नियरेस्ट क्यों ना हो, एक दिन का भी क्यों ना हो, पर समय दें, क्योंकि ये वो समय शायद अगर बच्चे बड़े हो गए तो आप ये हमेशा रिग्रेट करेंगे। ये समय कभी वापस नहीं आ पाएगा।